तो रहेगी। आओ भाई, बस बस ये 3 ग्रुप एक कर लेते हैं। हाँ ये भी है। जीशान भाई ए पीछे लाइट संभाल सेंटर बस रेडी कैमरे सेंटर पिनट अय्यो सर हियर ऑल ऑफ देम हियर सर राइट साइड हियर सर हियर सर अभी सोलो अभी सर सिंगल कर लेते हैं स्टार्ट पर मैं बता रहा हूँ आओ हां ना पहले एक सोलो थोड़ा पीछे आना सर इधर देखिए सर सामने तो देखिए सर हियर सर एक्सक्यूज मी सर हियर सर यहाँ पे यस सर इधर सेंटर में देखिए सर सेंटर सही सर आप चलिए असीम जाओ। सर ठीक से लेना इधर सर हियर हरी पार्टी है सेंटर में देखो सर हियर सर सामने भी देखिए Are you party? आइए भाई साहब पार्टी You are going for party. सर जी इधर आइए Always party drinking. सामने देखिए Sir, right side. Sir, here. सर इधर सर जी एक्सक्यूज मी सर लेट ओके राइट थैंक यू Solo voice. पीछे आना बाबा कितना आगे जाते तो Wait. Sir, here. सर इधर देखते नहीं आप डायरेक्ट राइट में चले जाते हैं सामने देखिए आ जाओ सर इधर देखिए सर स्टार्ट पे Sir, right side, sir. Sir, here. इतना बेर है चलिए सर। सर इधर देखिए Sir, here. सर इधर देखिए ना Sir, here. Sir, here, right. Camera change. अरे यार Bob is not returning my camera. How group photo? ಎಲ್ಲ ಓಡ್ತಾರೋ ಓಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಹಿಯರ್ अरे इधर लगेगा अरे
हाँ हाँ बैठते हैं। कैमरा विनोद हाँ गुड इवनिंग एवरीवन। प्लीज जरा बैठ जाइए वरना पीछे वो क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा उन लोगों को। विक्टर सर प्लीज प्लीज। प्लीज प्लीज मेन आदमी बैठ जाओ थोड़ा बैठ जाओ ताकि वो पीछे जो है वो लोग ये खाली बच्चा बस बस अरे खाली बच्चा बैठ जाओ अरे खाली बच्चा बसा खाली बसा गुड इवनिंग एवरीवन। आज के दिन के बारे में क्या कहूँ, आज तो मेरे को लगता है पहली बार जो है जो KMCNs हैं किरोड़ीमल कॉलेज वाले पहलवान कॉलेज वाले में थे ना, पहलवानी के लिए मशहूर है हमारा कॉलेज था, अब तो बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है। लेकिन ये जो आज की शाम जो हुई है वो एक तो मैं सबसे पहले श्री अमिताभ बच्चन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उन्होंने KMCNs की इस मीट को इस शाम को जो है यहाँ पर आने का हमको जो गो हेड दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, क्योंकि आप हमारे एक फ्लैगशिप KMCN हैं, किरोड़ीमल कॉलेज से हैं। और आपको मैं बताऊं कि पहली बार जब हम मिलने गए मैं अपना प्रिंसिपल साहब को लेके गया अमित जी के घर पे, तो अमित जी को डिटेल जो है वो कॉलेज का अभी तक याद है कि कौन सा स्टाफ रूम का क्या है, कैंटीन किधर हुआ करती थी, बल्कि एक कैंटीन ऐसी बताई इन्होंने जो एक्चुअली हमको पता ही नहीं थी ऐसा। और इनको थिएटर के बारे में पूरा पता है। और फ्रैंक ठाकुर दास के खैर अपना स्टूडेंट रह चुके हैं, उस टाइम में प्लेयर्स के मेंबर रह चुके हैं। तो आज की जो शाम है वो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एक्चुअली ऐसे पथ पे जा रहे हैं जो कि हमको गौरव देने वाला है, KMCNs को गौरव देने वाला है, और द प्लेयर्स जो हमारी सोसाइटी है, ड्रामेटिक सोसाइटी है, उसको गौरव देने वाला है कि आज हम KMCNs पहली बार बम्बई में इकट्ठे हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, और उसके लिए सारा श्रेय जाता है श्री अमिताभ बच्चन साहब को। अलहमदुलिल्लाह ये जो आज की शाम है ये प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुर दास जो कि एक्चुअली हमारे टीचर रहे हैं, वैसे तो पॉलिटिकल साइंस के, कभी प्लीज जॉइन अस। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यशराज फिल्म जो है वो KMC की वजह से ही चल रहा है। आप देख रहे हैं कितने डायरेक्टर जो हैं वो यशराज फिल्म जो है यश जी के बाद एक्चुअली 4-5 डायरेक्टर जो हैं जो हमारे किरोड़ीमल कॉलेज द प्लेयर्स के हैं, उन्हीं की वजह से चल रहा है। और इसके लिए हम अपना छाती ठोक कर कह सकते हैं कि KMCNs जिंदाबाद। तो ये आज की शाम जो है प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुर दास सर के लिए है, क्योंकि मेरी जो यादें उनसे बहुत जुड़ी हुई है। मैं एक्चुअली जब वहाँ पढ़ता था और मैंने सोचा कि ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया जाए जहाँ पे ड्रामा हो, जहाँ ड्रामेटिक सोसाइटी, और पता चला द प्लेयर्स करके एक सोसाइटी है और वहाँ पे हम नाटक बहुत होते हैं। तो काफ़ी नाटक किए, लेकिन कभी ये नहीं सोचता था कि फिल्मों में आएंगे, कभी जाएंगे। लेकिन ये प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुर दास का सारे कॉलेजेस बोलते थे कि KMC का थिएटर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ पे नाटक बहुत होते हैं। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो थिएटर की हालत बदतर से बदतर होती चली गई और आज वो एकदम जर्जर हालत में है। और जब भी हम उस जगह को देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि यही वो जगह है जहाँ पे हम एक्चुअली बैठ करके, वो पीछे कैंटीन होती थी और डोसा मंगाते रहते थे और
समोसे मंगाते रहते थे और अपना छोले भटूरे मंगाते थे। मैं तो खैर समोसे और छोले भटूरे ही मंगाता था, वो मेरे को ज्यादा सूट करते थे सब में। तो वो यादें हमारी केएमसी से बहुत जुड़ी हुई हैं। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि जब उस हालत को हमने देखा तो सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि ये थिएटर दोबारा से बनाया जाए, दोबारा से इसकी हालत ऐसी हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर इसका नाम जो है वो बहुत हो। और जो क्रोडिमल कॉलेज में तो गतिविधियां जो होती हैं, जो इतना टैलेंट प्रोड्यूस किया गया है क्रोडिमल कॉलेज द प्लेयर्स में, वो आगे उसकी जो चार है वो आगे चलती रही। और उसके लिए सबसे पहले मतलब कॉलेज ने थोड़ा सा बीड़ा उठाया, फिर मैं मिला था, फिर मैंने एक्चुअली अमित जी आपको याद होगा काफी साल पहले भी आपसे बात की थी, लेकिन कुछ बातें आगे बढ़ नहीं पाई। लेकिन अब ऐसा हुआ कि हमारी एलुमनाई एसोसिएशन बनी, जिसका कि कॉलेज ने मुझे चेयरमैन बनाया। और मेरी हिम्मत हुई कि मैं जब वो बन गई तो मैं अमित जी के पास जाऊं और अमित जी को सारी बात बताऊं कि ये हम करना चाहते हैं। तो हमने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं। अमित जी ने अपनी सजेशन दी कि भाई आप ऐसा करो सबसे पहले तो क्योंकि हमको ये किक ड्राइव डोनेशन आज हमारा ये शुरू हो रहा है, तो उस थिएटर के लिए हमको 7 करोड़ रुपए चाहिए। 7 करोड़ रुपए मतलब एक होता है ना अच्छे खासे बजट की पिक्चर बनानी है हमको, मतलब एक तरह से। तो आप सोचिए कि वो पैसा इकट्ठा करने के लिए कैसे करें। तो अमित जी के आइडियाज थे कि हम कुछ ऐसे हम अपनी सेलिब्रिटीज जितनी केएमसी से निकली हुई हैं उनके कुछ वीडियोस बनाए जाएं जो कि हम सोशल साइट्स पे अपलोड करें। और उसी के लिए आज हम एक्चुअली इकट्ठे हुए हैं कि हम जितने लोग भी इकट्ठे होकर इस बात को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं कि भाई हम एक ऐसा एक सामाजिक कार्य करने वाले हैं और एक प्रोफेसर साहब की याद में एक थिएटर बनाने वाले हैं, उसके लिए जो भी डोनेशन देना चाहे वो एक्चुअली दे सकता है। आज अमित जी हमारी जो बैंक अकाउंट भी है, जो हमारी फेसबुक अकाउंट पे भी चला गया है कि हमारी एक पहली जो है अकाउंट भी ओपन हो गया, जिसके अंदर जो दिल चाहे, जो केएमसीएन हो या कोई दूसरा आदमी हो, अगर डोनेट करना चाहे तो वो उस अकाउंट के अंदर आज के बाद जो है वो पैसा डाल सकता है। इनफैक्ट आज पहला डोनेशन जो है वो एक लड़के की तरफ से आ भी गया सर में ना, तो पहली तालियां तो इसी के लिए देनी चाहिए कि पहली बार एक डोनेशन यहाँ पर आ गया जो हमारे केएमसीएन ही है। हाँ, यस, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। सो ये आज की जो शाम है ये इसी के लिए है कि हम इकट्ठे हों और हम एक साथ हों और हम एक सोच के साथ चले कि हमको इस ऑडिटोरियम को बहुत जबरदस्त बनाना है और फ्रैंक ठाकुरदास मेमोरियल ऑडिटोरियम को एक ऐसा रूप देना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इसका नाम रहे, क्योंकि हम उस सब की पैदाइश है। मुझे मतलब मैं तो कहता हूँ कि आज जो मैं खड़ा हूँ इट इज बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स, अदरवाइज तो मतलब क्या है कि हमको तो पता भी नहीं था कि थिएटर या ड्रामा होता क्या ऐसा। हमारे बाबूजी तो गांव के वो थे, हम क्रोडिमल कॉलेज में चले गए, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। एंड वही हमारा जज्बा है, वही हमारा इमोशन है कि हम किसी तरह से इस थिएटर के लिए जितना भी टाइम हो सके, जितना भी हम अपना मदद कर सके, वो इस डोनेशन ड्राइव के थ्रू हम उसके अंदर पैसे डालें, पैसे कहीं से अरेंज करें, चाहे हम इवेंट्स करें, चाहे हम और चीजें करें और पैसा इकट्ठा करें, उस ऑडिटोरियम को एक रूप दें। हम बहुत से केएमसीएंस को मैं माफी चाहूंगा कि बहुत से गेम्स को बुला नहीं पाए, क्योंकि आज हमारा बहुत ही एक छोटा सा और बहुत ही हम कॉम्पैक्ट फंक्शन करना चाह रहे थे, जिसमें कि जितने भी नोन लोग हैं वो किस तरह से आ जाए। बाद में हमारा दिल्ली में एक और फंक्शन करना चाह रहे हैं, जो दिल्ली केएमसी की मीट होगी, उसके लिए भी हमें जिससे हम दोबारा इनके पीछे बढ़ेंगे और पीछे बढ़े ही रहेंगे कि इनको आना ही पड़ेगा मतलब वहां पर, क्योंकि आप उसके लिए बोल चुके हैं। तो आपके बगैर तो एक्चुअली कुछ काम हो नहीं सकता फ्रैंक ठाकुरदास मेमोरियल ऑडिटोरियम का सब। तो हम वहां भी एक ऐसा फंक्शन तो बहुत से दोस्तों ने जो कि एक्चुअली केएमसी के नहीं है, उन्होंने भी वादा किया है कि हम कुछ ऐसे इवेंट करेंगे जो कि आपके कॉलेज के लिए मददगार होंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और अमित जी का फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, देवन भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ और मेरे जितने भी कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं मेरे यहाँ पर बॉम्बे में, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने केएमसीएंस यहाँ पर आए हुए हैं, जिन जिनको भी बुलाया गया, एवरीबडी 100% एक्चुअली अटेंडेंस है, जिन जिनको बुलाया गया वो यहाँ पर आए हैं। मैं चाहूंगा कि अमित जी 2 शब्द बोले ताकि हमारे लिए जो है वो बहुत प्रोत्साहन हो सके। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। जैसा कि इन्होंने सब समझाया अभी कि किस तरह हमें एकजुट हो करके फ्रैंक ठाकुरदास जी की याद में जो थिएटर है, जो कि अभी बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कुछ तस्वीरें दिखाई गई, मुझे बड़ा दुख हुआ उसे देख करके। और ये एक बहुत बड़ी पहल है जो कि सतीश जी और जितने भी लोग हैं सब आगे आकर के इसमें काम करना चाह रहे हैं। फ्रैंक ठाकुरदास के नीचे मैं पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं साइंस कर रहा था और वो अंग्रेजी पढ़ाते थे।
लेकिन न जाने क्यों उनको ऐसा लगा कि मुझे प्लेयर्स ग्रुप में शामिल होना चाहिए और मैं शामिल हुआ। और उनकी सबसे बड़ी देन मेरे लिए तो ये थी कि उन्होंने मेरा एकमात्र कॉलेज से नाम भेजा मिरांडा हाउस के प्लेन में। मिरांडा हाउस, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, उसके बस स्टॉप के सामने से गुजर जाइए तो ऐसा लगता था दहिया छू ली हमने। लेकिन यहाँ मुझे फ्रैंक ठाकुर जस्ट जी ने अवसर दिया कि मैं उस कंपाउंड के अंदर प्रवेश हो सकूं। वो एक और ही करना है, कभी बयान किया जाएगा उसका। लेकिन उसके बाद उन्होंने कई एक जगह पर मेरा भी नाम रेकमेंड किया। वहाँ जो यूएसआईएस में एक अमेरिकन संस्था थी जहाँ पर प्लेस वगैरह होते थे, इब्राहिम लिंकन के ऊपर वो प्ले कर रहे थे, उसमें मेरा नाम दिया। स्वयं वो एक बहुत ही प्रसिद्ध उस समय अंग्रेजी का प्ले था जिसका नाम था विंटर सेट, उसमें उन्होंने भाग लेने के लिए कहा। डिबेट्स वगैरह में वो प्रोत्साहित करते थे कि जाओ और कुछ बोलो, बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन ये सब बात की यादें हैं। कैंटीन की बात कर रहे थे आप, और शायद उम्र का तगाजा दे दिया आपने मुझे। कैंटीन मेरे ज़माने में वहाँ नहीं थी जहाँ आप कह रहे हैं। कैंटीन जी, वो प्रिंसिपल के ऑफिस से अगर आप हॉस्टल की तरफ जाएं तो कॉरिडोर में बाईं तरफ कुछ क्लासेस थी, उसके बाद प्रोफेसर्स का रूम था, फिर एक गैलरी और थी, और दाहिने हाथ पे सीढ़ी नीचे जाकर के लोग अपना स्कूटर वूटर वहाँ पार्क करते थे। उसके सामने कैंटीन था, और कैंटीन के ठीक पीछे गेट जो कि कमला नगर जाता था, जहाँ पर छोले भटूरे वगैरह हम लोग खाने जाया करते थे। तो अब मुझे मालूम नहीं था कि वो अब थिएटर के पीछे शिफ्ट हो गया था। उस ज़माने में ऐसा था। लेकिन जैसे कि मैंने सतीश जी से कहा कि कभी भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़े, किसी भी तरह से हम लोग अपना योगदान दे सकें, ये एक बहुत ही नेक काम है। और क्योंकि हमारी जो पुरानी संस्थाएं होती हैं उनके साथ अगर हमारा कोई एक लगाव रहा है तो कहीं ना कहीं सारी ज़िंदगी हमें यह लगता है कि कुछ ना कुछ उसके लिए करते रहना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करूँगा कि जितना भी हो सके अपनी तरफ से, और जितने भी और लोग हैं जो इसके साथ लग सकें, वो सब आकर के अपना योगदान दें और इस थिएटर को एक बार फिर से उसी स्तर पे ला करके खड़ा किया जाए, बल्कि उससे बेहतर, ताकि वो यादगार एक चीज़ हो हम सब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा ये भी हमने तैयार किया है ताकि आप सब लोग थोड़ा सा घूमना उस तरफ पड़ेगा क्योंकि स्पेस की वजह से। ये भी देखिएगा कि इसके अंदर हमने कैसे एक्चुअली हम इस पूरे ड्राइव को मतलब फोकस कर सकते हैं। सर सर This has happened on stage since 1954, and a lot of other performances also happened. Celebrations and bonding, we've made extremely good friends over a period of time. जो आज तक हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और टच में रहते हैं. Celebrations have been a part of this auditorium. उसके अंदर काफी celebrations और काफी तरह के celebrations हुए हैं. And जब players की बात करेंगे तो deliberations, discussions तो होंगे. यहाँ पर मेरे ख्याल से पहली जगह थी जहाँ पर हम लोगों ने अपना पोटेंशियल डिस्कवर किया और हम लोगों को वो कीड़ा दिखा कि हाँ कुछ करना चाहिए इसको लेकर। सतीश जी ने बोला कि फ्रैंक सर ने बताया कि नहीं तुम कुछ करो, हम लोगों के साथ सबके साथ मेरे ख्याल से वही एक प्लेस थी। अनफॉर्चुनेटली वो जगह आज कुछ ऐसी लगती है। आई एम श्योर ये सब लोगों को रुला देने का विजुअल है। ये वो जगह है जहाँ से हम सब लोगों ने बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया। 2010 में the auditorium was shut down. It was said that the building is unsafe and nobody should enter. By 2012, people talked about it, but nothing happened. Unfortunately, the college never had the budget to redo the auditorium. So now it is up to us to get together and make it happen. Media has been talking about it. काफी articles आए हैं media में इसके बारे में। हम लोगों को, सब लोगों को जहाँ पर मौका मिला है, हम लोगों ने बात की है, अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं इसको लेकर, बट आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो इसलिए कुछ हम लोगों ने प्लान आउट किया है, कुछ चीजें जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस भी करेंगे कि अब आगे क्या करना है और कैसे कर सकते हैं इसको। फर्स्ट थिंग इज डोनेशन। जैसा सतीश सर ने आज बताया कि वो हमारा अकाउंट भी शुरू हो गया है, उसकी भी डिटेल्स वील शेयर विद एवरीबॉडी ओवर व्हाट्सएप और फोन नंबर्स। मोर इम्पोर्टेंटली आज कुछ वीडियो बाइट्स आप लोगों के लेंगे जो कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करेंगे, दैट विल हेल्प।
बट मोर इम्पोर्टेंटली हम लोगों के बहुत सारे बैचमेट्स भी हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज के हैं. If we talk to them, spread the word around, maybe we can get donations from them as well. There are other people also who are not from KMC but are interested. We've spoken to a lot of them and they want to contribute for the cause. So that's something that at a personal level, individual level, we can do. Then we are also planning to create a media-led campaign, radio और print को use करके, जहाँ पर आप लोगों के bites और आप लोगों के opinions, आप लोगों के interviews will help to create some media stories and create a buzz around this. Idea is again, as I said, is to sensitize more and more people about this cause, not only for KMCs but जितना काम players ने और हम लोगों की ड्रामा सोसाइटी ने किया है, बहुत सारे लोग हैं जो contribute करना चाहते हैं इस चीज को लेके. Corporate funding is another area that we are looking at. Individual donation से पता नहीं इतना हम लोग कर पाएंगे या नहीं, but companies हैं, PSUs हैं, अगर हम लोगों किसी के पास भी contacts हैं, जान पहचान हैं जिनसे जाके मिला जा सकता है donations के लिए, please let us know. We'll definitely get in touch with them. And there are certain events that we are planning to do and raise funds through that. This event की अभी सतीश सर ने बात की. So we are looking at an event in Delhi, KMC grounds में, which will start the campaign for this. We'll also invite media and also look at sponsors for that. We'll have a lot of you guys to do something. We'll request you guys to come on the stage and do something so that it becomes media for sponsors. एक सेलेब क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं, हो सकता है दिल्ली डेयरडेविल से बात करें और KMC X फैक्टर नाम से एक टीम बनाई जाए. जिन लोगों को लगता है कि आज वो बॉल फेंक सकते हैं और बैट पकड़ सकते हैं, तो डेफिनेटली विल ट्राई एंड डू दैट. IPL से पहले बात करें तो हो सकता है कि इसमें स्पॉन्सरशिप और टिकट सेल्स तो हो, बट इसके टीवी राइट्स भी अगर हम लोग बेच पाएं, so that can be a good bet for that. Apart from that, when the festive season starts in October, November, that is when we are looking at doing some big bash musical or celeb rich entertainment program in Delhi. 50,000 से ऊपर लोगों की कैपेसिटी का, इसके भी टीवी राइट्स शायद बिक पाएं, बट स्पॉन्सरशिप्स और टिकट सेल्स तो है. जो KMC ग्राउंड्स में पहले इवेंट की बात कर रहे हैं, छोटा सा उसका एक जिस्ट है कि क्या हम लोग करना चाहते हैं. We are looking at calling it the opening act. जैसे सतीश सर ने बोला कि अमित जी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, so maybe a chat session with him on stage and a small poetry recital by him. An impromptu performance by Satish ji and some other people from the element. Anybody would like to say anything? Abhi, Victor? Actually, players यहाँ जितने लोग हैं और रोडीमल कॉलेज के जितने लोग हैं, मेरे ख्याल से सबके लिए प्लेयर्स बहुत ही इमोशनल मेमोरी. मुझे सिर्फ ये पता है, बहुत छोटा सा एनेक्डोट है. मैं इंग्लिश ऑनर्स पढ़ने गया था और मैं कानपुर से मैंने IISc किया था. मेरे नंबर बड़े अच्छे थे इंग्लिश में, बाकी सब में बिल्कुल बकवास. तो मुझे लगता था कि थिएटर बहुत बेहतरीन चीज़ है और मैं यहीं पहुँचूँ. और छोटे शहर का कानपुर का लड़का वो दिल्ली पहुँचेगा तो वो 2 ही कॉलेज होते थे, सेंट स्टीफेंस और हिंदू. इसके अलावा आपको लगता नहीं था कि कोई और कॉलेज है जहाँ हमें जाना चाहिए. और उन दोनों कॉलेज ने कहा कि नहीं, तुम्हारा जो है नाम ही हमको पसंद नहीं है. उस वक्त मेरा नाम विजय कृष्ण आचार्य था, विक्टर में बुलाते नहीं थे, इसलिए वो शायद वहाँ से. एंड आई वेंट टू KM और वहाँ एक मोटे चश्मे में एक दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ था और तब तक मेरा भी दिमाग खराब हो चुका था. तो मैं सीधे घुस के मैंने उनसे पूछा कि मेरे इतने नंबर हैं और क्या आप मुझे लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो मेरा वक्त थोड़ा रखिए, मैं जाऊँ. उन्होंने नंबर मेरे सुने और मतलब काफ़ी अच्छे नंबर थे. बोले यू मेड मी एन ऑफर, आई कांट रिफ्यूज, so come to me at 3:30 and that was cable. And I got the admission in English honors and I'm grateful to whatever power that there might be in the universe that I found my way to KM. क्योंकि पहले साल के पहले सेशन के बाद फिर मैंने क्लास का मुंह नहीं देखा कसम से, मैंने सिर्फ ऑडिटोरियम देखा. और by the time I was in my 3rd year मेरी 6%, यहाँ प्रिंसिपल साहब हैं उनके सामने कहना चाहूँगा सर 6% अटेंडेंस थी मेरी. पर उस वक्त we used to get 33% benefit on that and it was the most magical time. और लोग कहते हैं कि थिएटर क्या एक अंधेरी जगह जहाँ बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं क्योंकि वो दरवाजा हमेशा बंद रहता है. बट इट वॉज द मोस्ट वंडरफुल टाइम इन विच शेप. और मैं शायद अकेला नहीं हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो भी जिसने भी उस ऑडिटोरियम में कदम रखा है
वो वहां से कुछ बदल के बाहर निकले, कुछ अलग होके बाहर निकले। और फ्रैंक साहब की सिर्फ हम बातें सुनते थे, हमारे वक्त में केबल थे, और बिना किसी शक के मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम मेरी जिंदगी में केवल और किरोड़ीमल कॉलेज का ऑडिटोरियम वर द मोस्ट शेपिंग इन्फ्लुएंसेस दैट वर देयर इन माय लाइफ। एंड वी वर इन द हॉस्टल, और हॉस्टल में पहुंचने का सबसे पहला ही था कि यार वो बच्चन साहब का कौन सा कमरा था पहले, वो सो एवरीबॉडी, तो उसकी जो लिस्ट थी उस कमरे की वेटिंग लिस्ट सबसे ज्यादा थी, और यहाँ सौरभ खान सिंह बैठे हुए, ये उस कमरे में रहते थे, तो सारी पार्टियां इनके कमरे में होती थी, व्हिच वाज नॉट रियली अलाउड। बट मुझे सिर्फ ये लगा कि ये एक ऐसा मौका है जहां मुझे लगता है आज हम सब यहाँ पर पहुंचे, और हम सब वो 19 साल के हैं जहाँ पे हम Everybody has said all about our collective memories. Nothing really much to add. Only thing I'll add is auditorium was also a safe sanctuary. मुझे याद है जब I think 88 के फेस्टिवल में जब खालसा कॉलेज के लोग पीटने आए थे हमें, तो सब भाग के ऑडिटोरियम में ही छुपे थे हम. So it was also a safe sanctuary. And Victor is right. At the end of the day, it's all about our collective memory. And I'm very confident it is really just a question of money. We'll get it together, and we'll get the auditorium back to what it was. मैं सबसे छोटा हूँ इसमें, तो मैं बहुत बाद में बट मैं भी देहरादून से हूँ, बहुत एक आम घर से। तो जब किरोड़ीमल आए तो प्लेयर्स की जो सबसे बड़ी मेमोरी थी तो वो ये था कि इस ऑडिटोरियम में अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग करी। दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम टू अस। उसके बाद जिस 69 रूम की बार बार बात हो रही है, हमारा एक बहुत करीबी दोस्त है राजशेखर, जो लिरिसिस्ट है, जो आज यहाँ नहीं है, वो हॉस्टल प्रेसिडेंट थे और वो उसी रूम में रहते थे। तो एक साल में बिना हॉस्टलर होके लाइसोन की तरह, उस पायलॉन की तरह एक्चुअली उस रूम में रहा हूँ। और मैंने जो अपनी पहली फिल्म करी लक्ष्य एज एन असिस्टेंट, मैं 3rd या 4th असिस्टेंट था। मुझसे ट्रैफिक लॉकअप कराया जाता था दिल्ली की सड़कों के ऊपर। तो जब मैं कॉलेज वापस लौट के आया तो लड़कों को हॉस्टल के, खासकर हमारे जो दोस्त बिहार से, उन्हें पता चला कि मैं लक्ष्य पिक्चर पे काम कर रहा हूँ, तो सब शाम को आए। और ये मेरे को इंस्टेंस याद है, तो उन्होंने मुझसे पूछा आपने प्रीति जिंटा को देख लिया क्या? तो मैंने कहा हाँ देख लिया। तो बोला एक बार छुआ देंगे क्या? यार मैं खुद अभी शुरू कर रहा हूँ, तुम सीधा यहाँ से ले रहे हो, बात कर रहे हो। फिर उसके बाद उनका दूसरा था, तो चलिए दिखा तो दीजिए ना सर, हम आपको पक्का आलू पराठा खिलाएंगे। तो आई थिंक 69 नंबर से ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। बट आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम देयर, एंड जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उसकी क्या हालत है। सो आज का, जैसे सतीश जी ने बोला, आई जस्ट सम अप एवरीथिंग। वी वांट एवरी वन ऑफ यू टू गो एंड गिव सम बाइट्स, which was Mr. Bachchan's idea, कि हम वो वीडियो को सर्कुलेट करेंगे। तो आपकी जो भी मेमोरीज हैं, आप प्लीज उनके बारे में बात करिए, और लोगों से और स्टूडेंट से अपील करिए कि we can raise funds. I think it's our responsibility. Keval is not here. He's a very important part of this, because I think, like Victor said, he's been our inspiration. He's the guy who's shaped all our careers. There are a lot of actors, young actors sitting here: Zishan, Anand, Tushar, Divyendu, and a lot of people. Mr. Kannan is here. So all of us, we are doing great in this field, and I think we should be proud of where we come from, and let's celebrate it. Thank you very much. अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके पास वक्त ज़रा कम है, तो हम सब बोलते चले जाएंगे तो ज़रा उनको विदा नहीं कर पाएंगे, और अभी बाइट्स भी लेने हैं। तो अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जाने से पहले एक्चुअली कॉलेज आपको थोड़ा वो ले आइए, वो अपना On behalf of Kiroड़ीमल College, I'm extremely grateful to Bachchan sir, Satish Kaushik sir, ex-players and KMites, for taking this initiative of fundraising for the Frank Thakurdas Memorial Auditorium. Friends, today the auditorium, which is very close to our hearts,
and which is a home for our memories associated with this college, is calling for attention. Let us all work together and make this Kirodimal College Frank Thakurdas Memorial Auditorium project a reality. Thanks a lot. Thank you, sir. Mr. Dinesh Khattar, Principal KMC, will give a moment to Shri Amitabh Bachchan. स्टिल बैठ जाना तुम लोग, स्टिल बैठो, स्टिल बैठो, हाँ खड़ा मत होना भाई। नहीं है मेरे पास, देखिए मैं शूट कर रहा हूँ, देखिए नहीं है मेरे पास, बोला मेरे को फ़ोन किया। Another moment to Shri Amitabh Bachchan by Manoj Sharma, Warden KMC Hostel. ये आपके हॉस्टल की तरफ से है सर। सर थोड़ा ऊपर सर। Memento to Shri Satish Kaushik by Dr. K. Amrindar, convener Alumni Committee. Please. तारीफ कर रहा है। तो अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब तो लोग यहाँ पे टिके रहेंगे और ना चिंता मत करना, कहीं नहीं जाना। अमित जी को विदा करेंगे हम, और आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आपको ऐसे थोड़े परेशान करते रहेंगे और आपका टाइम लेते रहेंगे ताकि आप जो है इस सपने को साकार कर सके। एक वीडियो बाइट के लिए आपको भाग ले आए। ये कौन है खड़ा हुआ? इस मौके को प्लीज जाने मत दीजिए, सब आ जाइए। चलो आगे चलो। आनंद एक मिनट चुप चुप चुप, परवेज अगर आगे गया तो लड़कियां तो वैसे ही बहुत कम आती थी दुनिया। A big cheer and big clap for Shri Amitabh Bachchan. Thank you, sir. जाना सारा मूवी में आगे जाके एक पकड़ लो, उधर सामने उधर बैठ लो, वो बैठी उधर साला क्या सालिस प्लीज सालिस
टाइम लगेगा फिर। हाँ चले। जावे रवि गुरु गुरु ये गुरु 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 ये एक सेकंड मैम पीछे हो जाइए। जी सर जी सर जी सर पीछे पीछे सर लाइट ऑन करके सॉफ्टी क्यों निकाल दिया? पीछे वाले ने चच्ची नेक्स्ट टाइम वो ना यार उनको पीछे प्लीज अरे मुझे उधर जाना है दादा आराम से सतीश आप थोड़ा सा इसका प्रीमाइस बता दीजिए, उसके बाद हम लोग क्वाड प्लीज। Sir, would you like to share some memories? hang on he's going to एक्चुअली आज शाम जो है हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए बिकॉज हमारी क्रोडिमल कॉलेज की जो एलुमनाई एसोसिएशन है वो पहली बार एक ड्राइव शुरू कर रही है, एक फंड रेजिंग ड्राइव शुरू कर रही है जो कि हमारे कॉलेज के ऑडिटोरियम के लिए है, जिसे हम नाम दे रहे हैं फ्रैंक ठाकुर दास मेमोरियल ऑडिटोरियम। और वो उसकी शुरुआत जो है आज पहले दिन हुई है कि हम बम्बई में जितने भी रहने वाले KMCNs हैं इंक्लूडिंग श्री अमिताभ बच्चन आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हम जो है इस ड्राइव को एक रूप दे सके और उस ऑडिटोरियम के लिए हम कुछ एक धन इकट्ठा कर सके जो कि एक उसको बनाने के लिए पर्याप्त हो। और ये हमारे जो टीचर हैं फ्रैंक ठाकुर दास उनके लिए एक बहुत बड़ी मतलब हमारा योगदान होगा उस थिएटर को बनाने के लिए। तो मैं अमित जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दे करके आज इस एलुमनाई मीट में आए और इस ड्राइव को किक ऑफ किया। और आज से जो है हमने एक अकाउंट खोला है और उस अकाउंट में जो कि हमारे कॉलेज का अकाउंट होगा उस अकाउंट में चाहे वो KMCN हो, KM से पढ़ा हुआ हो या कोई और भी हो, अगर कोई डोनेट करना चाहे इस अच्छे कार्य के लिए तो हम उसका बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप जो है इस कॉलेज के ऑडिटोरियम की बिल्डिंग के लिए जो है वो आप कहीं से भी कुछ भी अगर डोनेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। या एक अभी हमने वीडियो बनाया है अली के साथ, वो आप देख लीजिएगा, उसमें सब यादगार हैं। कई लोगों को शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि बहुत से लोग जो हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से आजकल संबंधित है, ख़ासतौर से जितनी नौजवान पीढ़ी अली हैं, सतीश हैं, ये भी जवानी है और जितने बहुत से लोग हैं प्रख्यात डायरेक्टर्स आजकल के ज़माने के, वो सब KM कॉलेज से निकले हुए हैं। और इसलिए एक तरह से हम मानना चाह रहे हैं कि जो हमारे गुरु थे एक तरह से फ्रैंक ठाकुर दास, जिनकी वजह से हम सब लोगों का लगाव हुआ थिएटर से और उसके बाद सिनेमा से, उनकी याद में अगर एक ये थिएटर बन जाए स्कूल का, कॉलेज का, वो बहुत अच्छा रहेगा। कॉलेज की जो थिएटर है उसकी अवस्था भी आपने देखी, वो बहुत ही ख़राब है और उनकी याद में अगर ये हम उसको फिर से दोबारा खड़ा कर सकें, इसलिए हम लोग सब इकट्ठा होंगे। सर लेकिन ये बहुत बार सुना गया है कि पायलट बनने के लिए वेटिंग होती है सर। हाँ? पायलट बनने के लिए वेटिंग होती है सर, या फिर कोई भी चीज़ के लिए वेटिंग, लेकिन आपके रूम के लिए वेटिंग है सर। तो हाउ डू यू फील एट द मोमेंट सर? पायलट के लिए वेटिंग? सर टू गेट अ पायलट लाइसेंस देयर इज वेटिंग इफ यू आर क्वालिफाइड आल्सो टू गेट अ लाइसेंस एंड फ्लाई इन इंडिया सर। हाँ। तो देयर इज अ वेटिंग फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, बट नाउ द पीपल आर वेटिंग फॉर योर रूम टू गेट। या सर, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब आप छापेंगे हमारा इंटरव्यू।
और कहाँ कहाँ छापेंगे और कितना इसको आप प्रोत्साहित करेंगे ताकि ढेर सारा धन हमको मिले और ये थिएटर बन सके। सर, स्कूल और कॉलेज हमेशा हम सबके दिल के करीब होता है, तो आज जब आपकी मुलाकात आपके केएमसी से हुई है तो किस तरह की याद आप लोगों ने ताज़ा की? और सर हमारे बहुत जूनियर हैं, कोई 80s की बात कर रहा है, कोई 90s की बात कर रहा है, 50-60s की कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं उस ज़माने का 1959 में मैं KM कॉलेज में गया था भर्ती होने और 62 में पास आउट हुआ। तो जाहिर है कि जो हमारे साथी थे वो मिलते रहते हैं कभी कभी उस ज़माने के, लेकिन इन लोगों के साथ मिलकर भी कोई कमी महसूस नहीं हो रही। वैसे भी जो अनुमनाई होती है वो हमेशा जो है वो आप कितने साल के भी हो जाओ हमेशा 19 साल के ही रहते हो असल में, क्योंकि आपकी यादें जो है आपको ऐसी एज में लेके जाती हैं कि आप जो है उसी एज के रहते हो असल में। और यही सर यादें तो बहुत होंगी, पर कोई एक याद जो आप शेयर करेंगे? बताया अभी आपको, हो गया हमारे लिए नहीं, आपके लिए क्या, अभी आपका कैमरा चल रहा था ना जब हम बोल रहे थे मिरांडा हाउस के बारे में। अच्छा, कितना एक कोई ऐसी चीज़ जो आपने कॉलेज में रह के पाई हो जो आज तक आपको जीवन में आगे काम आती रही हो, ऐसी कुछ याद या ऐसा कोई? कॉलेज और स्कूल के ज़माने में जो कुछ भी हम लोग को प्राप्त होता है वो मेरा ऐसा मानना है ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है। और कहीं ना कहीं जब भी हमारे काम में, आप पता नहीं आप लोग सब सहमत हैं इससे? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कहीं ना कहीं यार उस स्कूल में कैसे किया था या कॉलेज में कैसे किया था वो याद रहती है और फिर उसी का हम लोग एक दर्पण हमारे सामने आ जाता है, तो वो चीज़ें हम कभी नहीं भूल सकते। हाँ जी, अरे सर ये सवाल बेटा ये किरोड़ीमल कॉलेज के लिए है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हाय सर। बात ही नहीं करने देगा क्या? सवाल ही नहीं कोई नहीं। कबीर आज एक ऐसी जगह थी जहाँ पर अमिताभ बच्चन भी थे, आप भी थे, अली भी थे, सुशांत भी, मतलब अलग अलग जॉनर के लोग हैं, अलग अलग उम्र के लोग हैं, लेकिन जब कॉलेज की बात आती है तो एक ही पेज पर होते हैं। जी जी जी। तो आज ऐसी कौन सी बात जो आपके जहन में एकदम से ताज़ा? आई थिंक यही एक मैजिक है एक्चुअली किरोड़ीमल कॉलेज, KMC। इतने सारे लोग हैं इंडस्ट्री में KMC से, जैसे सतीश कौशिक जी जोकिंगली कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि यशराज तो KMC ही चला रहा है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। इतने लोग हैं वहाँ कि कभी कभी तो हमें जो जानते नहीं है KMC के और जो बॉम्बे के लोग हैं वो पूछते हैं कि फिल्म स्कूल है क्या? ऐसे नहीं, फिल्म स्कूल नहीं है, रेगुलर कॉलेज है। लेकिन उस कॉलेज का स्ट्रेंथ ये है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, थिएटर, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों को इतना बढ़ावा देता था कि हम सब जो एक इंडिविजुअल्स जो शेप होते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी एक शेप होती है वो उससे होती है। इसलिए बहुत दुख होता है जब आप देखते हैं कि वो ऑडिटोरियम जिसमें से मिस्टर बच्चन से लेके आज तक के एक्टर्स निकल के आए हैं, उसकी ये हालत हो गई है। इट जस्ट शोज़ हमारी एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी हमारे प्रायोरिटीज़ क्या हैं। पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, एकेडमिक्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होती है जो एक आदमी को शेप करती है। इट इज़ अ होलिस्टिक एक्सपीरियंस जिसमें थिएटर हो, ड्रामा हो, स्पोर्ट्स हो, सब कुछ हो, तब जाके एक आदमी को एक कॉन्फिडेंस मिलती है, एक दे बिकम पीपल रेडी टू फेस द वर्ल्ड। और वो उस कॉज के लिए हम सब यहाँ हैं कि KMC का जो एक थिएटर और एक जो ऑडिटोरियम था, एक इंस्टीट्यूशन था, अब वो इस हाल में है कि उसके अंदर भी नहीं जा सकते हैं आप, एंड इट्स रियली सैड। तो उसके लिए फ़ंड रेजिंग के लिए ताकि वो जो 7 करोड़ 8 करोड़ जो चाहिए उसके ऑडिटोरियम को बनाने के लिए वो हम रेज़ कर पाएँ। कबीर आपका बैच कौन सा था? 90। आप 90 के बैच में थे। बच्चे सब कह रहे हैं कि कोई 50s की बात कर ही नहीं रहा था, सब अपनी बातें कर रहे थे। लेकिन जब आप कॉलेज गए थे, पता तो होगा कि अमिताभ बच्चन इस कॉलेज से, जी, तो किस तरह से आप लोग उनको देखते थे? और नहीं, ऑब्वियसली देखिए, मिस्टर बच्चन साहब तो एक लेजेंड हैं, तो हम क्या, सारा दिल्ली यूनिवर्सिटी जानता था कि किरोड़ीमल कॉलेज के सबसे फेमस एलुमनाई कौन है, वो मिस्टर बच्चन है। तो सबके जैसे जो हॉस्टलर्स हैं वो कह रहे थे कि सबसे पहले हॉस्टल में जाती पूछते थे, अरे बच्चन साहब कौन से कमरे में रहते थे, और सबसे लंबा वेटिंग लिस्ट उसी कमरे का होता था। तो हम लोगों के लिए भी ऑब्वियसली जब हम उस थिएटर में उस ऑडिटोरियम में जाते थे तो एक फीलिंग कि यार बच्चन साहब यहाँ परफॉर्म करते थे, जब वो प्लेयर्स के मेंबर थे वो यहाँ परफॉर्म करते थे, तो उसी से कितना एक मोटिवेशन मिलता था, एक इंस्पिरेशन मिलता था। एंड आई एम सो ग्लैड आज उन्होंने इतना टाइम निकाला टू कम बैक एंड स्पीक फॉर हिज कॉलेज। तो हम सब तो बहुत ही जूनियर हैं, हम सब वी हैव नॉट अचीव्ड
हाफ ऑफ व्हाट ही हैज़ अचीव्ड, तो हमें तो आना ही था। क्योंकि अलमनाई मीट का ये रीयूनियन इतना है, पावर इतना है, एक प्रोफेशनल क्वेश्चन करना चाहूँगा। आपकी जो फिल्म है उनको डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास, सेम अलमनाई सेम कॉलेज है, क्या कहेंगे एकता टाइगर जिंदा को? बहुत खुशी है क्योंकि कहानी जो है वो मैंने शुरू करी थी, अब उसको आगे ले जा रहे हैं अली। हाँ, और अली मेरे असिस्टेंट रह चुके हैं और दोस्त रह चुके हैं, अब वो यशराज में हैं, तो ऑब्वियसली टाइगर यशराज का फ्रेंचाइज है, अब उसको आगे ले जा रहे हैं, वो अपने नज़रिए से आगे ले जाएंगे। ऑब्वियसली कैरेक्टर तो वही रहेगा, एक जो बेसिक सेटअप था वो सिमिलर रहेगा, जो दुनिया हमने बनाई थी वो सेम रहेगा, लेकिन एक अलग नज़रिया होगा उस दुनिया में। एक पर्सनल इनपुट आपने दिया होगा, कुछ तो आपने दिया होगा? नहीं, ऑनेस्टली मैंने ये जो सीक्वल बनने वाला है उसमें कुछ ऐसा पर्सनल इनपुट नहीं दिया है, एक क्योंकि एज अ फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था तो वो ऑटोमेटिकली वो कैरी ओवर होगा, क्योंकि सीक्वल में आप जानते हैं कैरेक्टर्स तो सेम ही रहते हैं, लेकिन उसके अलावा इस फिल्म का जो प्लॉट है, सेटिंग है, उसमें मैंने कोई इनपुट नहीं दिया है, वो अली सब अपने आप कर रहे हैं। ट्यूबलाइट यू आर डन विद, जी, अच्छे फोटोग्राफ्स हम लोगों ने जी देखे। जी। तो अब क्या मतलब ट्यूबलाइट का काम? ट्यूबलाइट की शूटिंग ख़त्म हो गई है, बिफोर शेड्यूल ख़त्म कर दी हमने, तो उस बात की खुशी है। अब पोस्ट इसका चल रहा है, और क्योंकि इस बारी फॉर द फर्स्ट टाइम एक सलमान खान की फिल्म में पोस्ट के लिए बहुत टाइम मिल रहा है। बजरंगी तो मैं रिलीज़ से 2 महीने पहले तो शूट ही कर रहा था, अभी हमारे पास 5 महीने हैं, तो हम आराम से पोस्ट करेंगे। एंड ऑब्वियसली और भी कुछ आइडियाज़ हैं दिमाग में जो मैं डेवलप कर रहा हूँ, उनके बारे सोच रहा हूँ। एक नया मीडियम खुल रहा है अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स का, वो एक नया मीडियम है, उसके लिए भी कुछ आइडियाज़ मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ कहानियाँ हैं जो एज अ मिनी सीरीज़ बेटर कहे जा सकती हैं, स्केल भी उनमें बड़ा है, उन पे भी आइडियाज़ चल रहे हैं। कुछ फिल्म के एक 1983 के बारे तो बात हो चुकी है, वो भी एक डेवलप कर रहा हूँ मैं, तो 2-3 आइडियाज़ हैं। एंड आई थिंक जब तक ट्यूबलाइट रिलीज़ होगी आई विल बी एबल टू अनाउंस मैं नेक्स्ट क्या करना चाहता हूँ। अभी कुछ एक्चुअली ऑनेस्टली कुछ लॉक नहीं हुआ है। ऑब्वियसली एज डायरेक्टर्स हम लोग बात करते हैं, और शाहरुख तो पुराने दोस्त हैं, मैं कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ उनको। उन्होंने एक कैमियो भी करा ट्यूबलाइट में, बहुत ग्रेशियसली, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और उन्होंने केम इन क्रेडिट फॉर अस। तो हाँ, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट थ्रिल, जस्ट टू सी शाहरुख एंड सलमान इन द सेम फ्रेम टुगेदर वाज अ ह्यूज थ्रिल, एंड आई एम श्योर द ऑडियंसेस विल लव दैट मोमेंट बिकॉज इट इज़ अ मैजिकल मोमेंट व्हेन दे कम टुगेदर। तो सब काफ़ी एक्टर्स से बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ लॉक नहीं हुआ है ऑनेस्टली। थैंक यू सो मच। अली, it was almost a reunion. जैसे बच्चन साहब ने बोला कि आप सब अपने अपने ज़माने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब कैसा रहा बातचीत? कोई ऐसी बात जो आज खुल करके बच्चन साहब से आप करता है? नहीं, आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज पता लगी वो ये लगी कि जब भी आप कॉलेज में होते हैं उन 3 सालों में, तो आप सबके एक्सपीरियंस बहुत मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि वही वक्त होता है जहाँ पर आप खुल के अपनी ज़िंदगी जीते हैं। उस टाइम आपको वो प्रेशर फील नहीं होता कि यहाँ से निकल के क्या करेंगे। तो उनके पास वो बातें थीं, कुछ बातें बाकी डायरेक्टर्स और सतीश जी ने भी शेयर करी, और बाकी लोग जो किरोड़ीमल कॉलेज से जुड़े हैं उन लोगों ने। बट अच्छा लगा, बहुत एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई है हमारा फिल्म फर्टर्निटी में और बाकी फील्ड्स में भी। जैसे आप जानते हैं मिस्टर भारती जो कि इस टाइम जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, तो एक ही कॉलेज से जब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर्स निकलते हैं तो यू फील प्राउड ऑफ दैट कॉलेज। और हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रहा है उस कॉलेज के साथ, और अभी जो मेन चीज़ है, जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं, वो है फंड रेजिंग फॉर द ऑडिटोरियम, जिसकी हालत अभी बहुत खस्ता है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उसके लिए डोनेशन दें। एक पूरे तरह से उसको प्लान किया गया है थ्रू इवेंट्स, थ्रू पर्सनल डोनेशंस। तो कोशिश है कि वील बी एबल टू रेज दोज फंड्स। अली, जब आप फिल्मी दुनिया में होते हैं तो कनेक्ट होना बहुत आसान हो जाता है, एंड इट्स लाइक वेरी फॉर्चुनेट थिंग। ऐसे में आपको जैसे बच्चन साहब ने आज 51 लाख का डोनेशन दिया है, ऐसे में आप लोगों का क्या रहेगा और क्या क्या करेंगे? बिकॉज एवरीबडी, ऑल ऑफ यू आर बिजी इन योर रेस्पेक्टिव फिल्म्स एंड फील्ड्स, तो आपको लगता है कि ये जो एसोसिएशन है वो आगे? जी, हम बहुत खुश हैं कि मिस्टर बच्चन ने आज पहले ही दिन
51 लाख का चेक देकर आगाज़ किया है, किक स्टार्ट किया है। और हमारी तरफ से भी पूरी तरह से वो डोनेशंस जाएंगे। और हम चाहते हैं कि जो 7 करोड़ का फिगर है जल्दी से जल्दी पूरा हो, क्योंकि हमारे लिए ये गुरु दक्षिणा है, क्योंकि उस जगह से ही हम सब लोगों ने सीखा है सब कुछ। एंड होपफुली वील मीट दैट चैलेंज और इंशाल्लाह काम जल्दी से जल्दी शुरू होगा। अली, जब आप कॉलेज गए थे तब आपको पता था, मतलब पता तो चला ही होगा कि अमिताभ बच्चन इस कॉलेज से गए, तो होता है ना कि सीनियर एक उस लेवल में है, तो किस तरह कभी लगा था कि आप भी इस फील्ड में होंगे, एक मंच पर कभी इस तरह से काम करेंगे? आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि आपको हमेशा इंस्पिरेशन चाहिए होती है, और जब आपको पता चलता है कि आपके कॉलेज से ये लोग निकले हैं और इतने इंस्पायरिंग हैं, तो आप कोशिश करते हैं वहाँ तक पहुँचने की, और कहीं ना कहीं जितने भी लोग वहाँ से निकले हैं उनके लिए वो एक रोल मॉडल है। हमारे जो प्रोफेसर हैं केवल अरोड़ा, जिनके अंडर हम सब लोग ग्रूम हुए हैं, वो एक इंस्पिरेशन है। तो उसी सब चीज़ों को मीट करने के लिए वी ऑल गैदर टुडे टू सेलिब्रेट इट एंड टू सी व्हाट वी कैन डू अबाउट दिस सिचुएशन। Since we have brought you, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप एक ही अलमनाई से हैं, जैसे कि कबीर सर और आप भी, आप एक फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कबीर सिंह, तो उनकी फिल्म का आप सीक्वल कर रहे हैं। जी, वो स्पेशल बॉन्ड है, मेरा और उनका स्पेशल बॉन्ड है। वो तो छोड़िए, मैंने उन्हें असिस्ट भी किया है, तो जब मैं सीख रहा था चीज़ें तो बहुत सी चीज़ें उनसे सीखी हैं। तो कोशिश है कि इंशाल्लाह जो भी आगे काम करें उससे कुछ कह सकें और कुछ ऐसा बना सकें जो लोगों तक पहुंच चुके सही तरह से। टाइगर को जिंदा रखने की, टाइगर तो हमेशा ज़िंदा था और है और रहेगा। ही इज़ वेरी मच अलाइव एंड किकिंग, बट अभी आज प्लेटफॉर्म दूसरा है, सो आई एम ओनली गोना टॉक अबाउट। थैंक यू।